नमस्कार। आज हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री देखा जाए तो एक तरह से दिन प्रतिदिन डूबता जा रहा है। उसी बीच में दो हस्तियों का मूवी रिलीज होता है, वो भी एक ही दिन, एक संघर्ष 2 और एक हर हर गंगे। पावर स्टार पवन सिंह का हर हर गंगे है, तो वही दूसरी तरफ संघर्ष 2 खेसारी लाल यादव का। इसी मुद्दे पर बात विचार करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सम्राट। कैसे हैं भाई? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हम बहुत अच्छे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को भी जो लोग हम लोग को देख रहे हैं। सबसे पहले आपने बोला कि दो मूवी रिलीज हुआ, हर हर गंगे और संघर्ष 2 एक ही दिन पे। तो एक बात हम लोग के यहाँ देहात में बोला जाता है, अक्सर बिहार में बोला जाता है, पता ना शायद और स्टेट में बोला जाता है कि नहीं, जोर जर गई लेकिन ऐठल ना छूटल। वही काम है पवन सिंह का। कैसे? क्योंकि अरे जिसका फैमिली खुद आज तक नहीं उभरा, 3 शादी, सब बीबी छोड़ के चली गई, उसको क्या बोलेंगे? देखिए, एक तरह से देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके फैमिली पे नहीं जा सकते। फैमिली पे क्यों नहीं जा सकते हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ावा करने के लिए वो देखा जाए तो उनका एल्बम जो है दिन प्रतिदिन सबसे हाईएस्ट जा रहा है। वो साउथ हो, पंजाबी हो या किसी इंडस्ट्री में देखा जाए तो उतना व्यू नहीं जाता है एक दिन में। लेकिन खेसारी लाल और ये पावर स्टार पवन सिंह का, और जो पवन सिंह को पर्सनली देखा जाए तो उनका एक दिन में 24 घंटा में भी उनका 12 मिलियन उठाया था। आपको पता होगा ये भी। इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन एक बात आपको पता होगा, थूक करके और चाटने वाले इंसान को क्या बोलते हैं? चाटुकार बोलते हैं। वो कहीं ना कहीं पवन सिंह को बोलते हैं। यानी कहीं ना कहीं पवन सिंह जो अपना पहचान बन रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो अपने मूवी से बनाए थे। लेकिन आज वहीं जब मूवी निकाल रहे हैं तो हॉल में एक आदमी देखने जा रहे हैं, लेकिन गाना को सुन रहे हैं। तो क्या रीजन हुआ? पहले मूवी से हिट हुए थे, कहीं ना कहीं पहले मूवी से हिट हुए थे, सुपरस्टार हुए, जॉन भी हो, पावर स्टार जो भी, वो एल्बम से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी आर्टिस्ट बहुत से ऐसे हैं जो एल्बम जिनका ट्रेंडिंग में आता है। एक उनसे छोटा, वो पावर स्टार नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, बहुत बड़ा हस्ती नहीं है, आशीष यादव, उनसे ज़्यादा व्यूज लेकर के बैठ रहा है। लेकिन एक तरह ये बात आपने ये बिल्कुल सही नहीं बोला। आपने बोला कि कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा कैसे दे रहे हैं? एल्बम से कितना बढ़ावा होगा? कहीं ना कहीं कोई मूवी आए, जैसे संघर्ष 2 आया है, कितना बड़े लेवल पे चल रहा है, हाउसफुल चल रहा है, मार हो रहा है डेली हॉल में, आपको पता होगा, हर जगह पे देखिए। और वहीं संघर्ष 2 आया है, एक ही डेट पे दोनों रिलीज हो गया। लेकिन देखा जाए तो पावर स्टार के जो समर्थक है, पवन सिंह के जो समर्थक है, वो बोल रहे हैं कि उनके पास किसी चीज़ का कमी नहीं है, वो अपने ही शो में संघर्ष 2 को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो भोजपुरी को इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? आपने बोला कि उनके पास क्या चीज़ की कमी नहीं है, उनके पास है क्या, ये तो पहले बता दीजिए। एक तो कहा जाता है पावर स्टार पावर स्टार कहाँ से आता है? और पावर का मतलब जो उनके समर्थक है, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके तरफ से पावर मिलता है। चाहने वाले से पावर कैसे मिल जाएगा यार? आप भी अजीब बात कर रहे हैं शिबू भाई। क्योंकि उनका जो गाना है, जो रिलीज जो भी गाना होता है, या फिर एक हर हर गंगे के फ्लॉप होने से आप नहीं कह सकते पावर स्टार पवन सिंह डाउन हो गए हैं। पावर स्टार पवन सिंह अभी भी पावर में हैं और आगे भी रहेंगे। बहुत पावर में, हमको बहुत पता है, बहुत पावर में वो हैं, इसीलिए ना हॉल में एक लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, जब वो अपने मूवी को प्रमोट नहीं किए, इस वजह से उनके, अरे देखिए, इसी को ना बोलते हैं हम, पवन सिंह कोई गंदे इंसान नहीं, पवन सिंह अच्छे इंसान है, लेकिन इसी को ना बोलते हैं कि घमंड नहीं है। कहीं पवन सिंह के पास घमंड है। घमंड ये नहीं है, और घमंड इस बात का नहीं है कि वो प्रमोशन नहीं किए। घमंड इस बात का भी नहीं है कि वो अपने मंच पे संघर्ष 2 को प्रमोट किए। उनको इस बात को देखना था कि हमारे जो व्यूअर है, जो हमको देखते हैं, वो लोग किस तरह से हमारे बिना प्रमोट किए मूवी को किस तरह से वो लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, इनको ये देखना था। तो औकात पता चल गया ना? अब तो जनता जनता को पता चल गया ना कि किस तरह से हमको सपोर्ट करते हैं। जनता को मालूम होगा और उनको जनता को सबको पता हो गया, मालूम है नहीं, सबको पता हो गया, मालूम हो गया कि कितना है, कितना चाहने वाले हैं। कैसे देख नहीं रहे हैं? हॉल खाली पूरा चल रहा है। अरे भाई, एक मूवी फ्लॉप हो जाने से नहीं कह सकते हैं कि हम एक मूवी फ्लॉप नहीं हो जाने से कहते हैं, कितना मूवी फ्लॉप हो जाने से कहते हैं। मान लीजिए लगातार बैक टू बैक अगर उनका फ्लॉप हो जाता है, आप बैक टू बैक मूवी ही नहीं आया है। अब जाकर के देख लीजिए, पहले आता था, ये बात से हम सहमत है, पहले इनका मूवी आता था, बहुत से ऐसा मूवी है जो सुपर डुपर हिट हुआ है, लेकिन ये लोग तो भोजपुरी इंडस्ट्री को एल्बम इंडस्ट्री बना दिए थे कुछ दिन के लिए। अब फिर से जो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव पर गाना गाने का बैन लगा हुआ है, कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव अब अच्छा कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, शेर को जो है ना, कभी उसको पिंजड़े में बंद नहीं किया जा सकता, कभी ना कभी जब निकलेगा तो दहाड़ मारते हुए चिढ़ते फाड़ते जाएगा। वहीं खेसारी लाल यादव, कहीं ना कहीं उनको बैन किया गया कि गाना अभी तुम एल्बम नहीं गाओ। ले भाई, एल्बम को छोड़ यार, भोजपुरी इंडस्ट्री को ही पूरा चहका दिया, डूबता हुआ इंडस्ट्री को इतना ऊपर लेवल हाई लेके चल गया कि
दिमाग खराब सबका मैंने कर दिया। एक मूवी हिट हो जाने से डूबता हुआ भोजपुरी को लेकर अरे चले गए भाई। पवन एक स्टार को देखा movie- जाए, एक- पवन सिंह को देखा जाए तो उनका बैक टू बैक कितना मूवी हिट हुआ है। उसके साथ ही उनका जो एल्बम है लगातार अरे चल रहा है। उनका देखिए- जो मूवी है आप देखिए। उनका जो गाना है एल्बम है जो आप बैक टू बैक देखा जाए लगातार, और जब फरवरी से देखा जाए तो उनका सबसे हिट जा रहा है। वही ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग में नहीं रह रहे आजकल, क्यों? अभी थोड़े दिन पहले फरिश्ता आया था, देखे थे? फ्लॉप हुआ क्या? नहीं। अभी अब हम गारंटी के साथ कहते हैं, अभी भी यूट्यूब खोलेंगे खेसारी लाल यादव के ऊपर बैन लगा हुआ है, और गारंटी के साथ आप सबको दिखाएंगे कि सबसे ज़्यादा अगर ट्रेंड यूट्यूब के मेन ट्रेंडिंग सेक्शन में अगर किसी का गाना होगा तो खेसारी लाल यादव का होगा, कहीं ना कहीं पवन सिंह का नहीं होगा। आपको गिनवा दे रहे हैं, पवन सिंह का एक गाना है, खेसारी लाल यादव का एक है, दो है। ये होती है कि जिस 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 काम को बंद कर दिया गया है फिर भी वो काम अपने रिस्क पर लेकर के कर रहा है, और फिर भी उसमें उसको सफलता मिल रहा है। देखिए जिस तरह से भोजपुरी में दिन प्रतिदिन भोजपुरी इंडस्ट्री डूबते जा रहा है, वही दूसरी तरफ संघर्ष 2 आता है खेसारी लाल यादव का, हाउसफुल हो जाता है। वही दूसरी तरफ जो हर हर गंगे है वो फ्लॉप कर जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या पावर स्टार पवन सिंह डाउन हो गए हैं? खेसारी लाल यादव क्या ट्रेंडिंग में आने, माने जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ाने में सक्षम है? वही पावर स्टार पवन सिंह क्या भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ा सकता? जिस तरह से उनका बैक टू बैक एल्बम आया, मूवी आया, उसी से वो हिट हुए, लेकिन अब उनका देखा जाए तो मूवी जो है फ्लॉप होते जा रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे दो ही हम बात आपको बताएंगे। जो कर्म करेगा वही फल खाएगा, और जिसके पास घमंड होता है वो घमंड चकनाचूर हो जाता है। तो कर्म यानी मेहनत जो खेसारी लाल यादव कर रहे हैं तो उनका मेहनत रंग ला रहा है, और घमंड पवन सिंह कर रहे हैं तो पवन सिंह का वो घमंड चकनाचूर हो जा रहा है। बात खत्म। समझने वाला समझ गया होगा मेरे कहने का मतलब क्या है। मैं कहना यही है कि वो घमंड के वो वजह से हाँ, उनका एकदम जो घमंड है कि हम पावर स्टार हैं, मेरे पास कुछ का कमी नहीं है। अब जानते हैं इवेंट में जाते हैं पवन सिंह, हम बहुत सारे इवेंट देखे हुए हैं, ऐसे यूट्यूबर कहाँ बड़ा सन रे ऐसे बात करते हैं, और वहीं खेसारी लाल यादव जाते हैं, देखे होंगे आपने। तो आपने ये भी देखा होगा कि संघर्ष 2 का प्रमोशन में जितने भी यूट्यूबर हैं उनको बाहर फेंक दिए थे उनका बाउंसर। आपको ये भी पता होगा। तो इसको घमंड ही ना बोलते हैं। यानी खेसारी लाल यादव देखिए घमंड में है। जितने भी अभी अभी आप देख सकते हैं जो पटना में पीएम मॉल में हुआ था उनका इवेंट, उसमें जितने भी यूट्यूबर गए थे उनको बाहर फेंक दिया गया था। उसी में हमारे एक मित्र हैं टारगेट न्यूज वाले सुभाष यादव, उनको भी बाहर फेंक दिया गया, जबकि खेसारी लाल यादव के लिए जान हाजिर रखते हैं हमेशा के लिए, लेकिन उनको भी बाहर फेंक दिया गया। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, लेकिन हम उनको पर्सनली जानते हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि जितने भी या तो खेसारी लाल यादव की जितने भी आइट साइड में इर्द गिर्द में बैठने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं जितने भी यूट्यूबर उनको डिमोनेटाइज करने देखिए ये बात समझिए। कहीं ना कहीं इस बात को खेसारी लाल यादव को समझनी चाहिए कि खेसारी लाल यादव के इर्द गिर्द में जितने भी लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं ब्राह्मण और राजपूत बैठे हुए हैं। तो इस बात को खेसारी लाल यादव को समझिए। खेसारी लाल यादव बहुत मेहनत करते हैं, उनको मेहनत रंग लाता है, लेकिन उन जो इर्द गिर्द में जो लोग बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को डाउन करने का मेन जो रीजन है इन्हीं लोग का है। ये हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद ये था कि आप बोल रहे थे कि पावर स्टार पवन सिंह जाते हैं तब बोलते हैं कि कहाँ 12 सरे, और यही खेसारी लाल जब प्रमोशन करते हैं तो जितने भी यूट्यूबर उनको बाहर फेंकवा देते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि पवन सिंह जब इवेंट कराते हैं तो जितने भी यूट्यूबर जाते हैं वो छोट हो या बड़े लेवल का हो सबको सम्मान देते हैं। भले वो बोलते हैं कि कहाँ 12 सरे, यानी वो प्यार से बोलते हैं कि आप माने जितने भी यूट्यूबर कहाँ पे हैं आप लोग, लेकिन खेसारी लाल यादव गेट से बाहर फेंकवा देते हैं। सुनिए, कहीं ना कहीं एक बात जानते हैं, जब रावण का बात बता रहे हैं, जब विभीषण उसका भाई जब उसके फैमिली से अलग हो गया तो रावण का क्या हाल हुआ, पूरा लंका जल के राख हो गया। वही बात खेसारी लाल यादव, वही बात पवन सिंह की है। पवन सिंह के जितने भाई है, पवन सिंह की तरह से बोले भीम जी हैं, पवन सिंह के इर्द गिर्द में जितने भी लोग हैं, जितने भी लड़का, जितने भी यूट्यूबर गारंटी के साथ कहते हैं वो राजपूत के छोड़ करके कोई नहीं हो सकता है। बहुत कम ही ऐसा होगा, मान सकते हैं इस बात को। लेकिन खेसारी लाल यादव की बात करें, खेसारी लाल यादव के पास बहुत ऐसा यूट्यूबर है जो यादव है, लेकिन खेसारी लाल यादव का मैनेजर कौन है जी? विवेक सिंह। राइटर कौन है जी? अखिलेश कश्यप। थोड़ा यादव के बारे में बताइए आप हमको, उनके पास में यादव कौन है? राजीव यादव है, संजय यादव, दो हुए, और थोड़ा 2-4 गिनवा दीजिए।
और हम आपको बताते हैं उनके साथ जो उनका देखिए अब ये बात हम आपको मैनेजर है ये बात हम आपको विश्लेषण कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव के पास जो अगर कोई बड़े लेवल पे है तो बड़े लेवल पे खेसारी लाल यादव हुए, छोटे लेवल पे कौन हुए? विवेक सिंह हुए, अखिलेश कश्यप हुए। अब खेसारी लाल यादव अपने से नहीं बोले होंगे कि तुम यूट्यूबरों को उठा के फेंकवा दो, कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को बदनाम करने के चक्कर में विवेक सिंह जो है, जो ग्लोबल म्यूजिक के साथ जो धोखाधड़ी से जो एग्रीमेंट करवाए थे, वही काम अगर कहीं कर रहे होंगे कि बड़े बड़े जो भी यूट्यूबर हैं, छोटे यूट्यूबर हैं, सबको उठा के फेंक दो, कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव के ऊपर इस बात का इफेक्ट पड़ेगा कि खेसारी लाल यादव का यूट्यूबर जाएंगे, इनके मूवी के बारे में गलत सलत बताएंगे, जिस वजह से मूवी नहीं चल पाएगा, मूवी फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन एक बात है, देखिए हम जहाँ तक हमको पता है कि जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं इशारा पे ही काम करते हैं। आपको भी पता होगा कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक अच्छा, जितने भी छोटे लेवल के हों उनको बाहर नहीं फेंका जा सकता। इससे तो हर हर गंगे फ्लॉप हो गया, संघर्ष 2 हिट हुआ, लेकिन हर हर गंगे पावर स्टार पवन सिंह का है, जो कि भोजपुरी के एक हस्ती है। जिस तरह से साउथ हो गया, फिर तेलुगु हो गया, चाहे तमिल हो गया, जितने भी मूवी इंडस्ट्री है वो लोग, उन लोग का जो कोई भी मूवी आता है तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहीं पे देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन डाउन होते जा रहा है। मूवी क्या आने वाले समय में पवन सिंह और खेसारी लाल एक साथ आकर के मूवी बनाएंगे? ये तो हम नहीं ये बात को हम नहीं बता सकते कि बनाएंगे कि नहीं बताएंगे, क्योंकि लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री जो है डूबता हुआ नहीं है, हमको पहले ही बता दिए हैं। और फिर दूसरा मूवी खेसारी लाल यादव का शूट होने जा रहा है जो भी सुपर डुपर चलेगा, मैं आपको लिखित करके दे दूंगा, राजा राम, जिसमें अभी 10वीं के दिन खेसारी लाल यादव राम बने थे, देखे थे ना, उसी दिन शुभ मुहूर्त हुआ उस मूवी का, राजा राम का। और मूवी शूटिंग में शायद लग गया, हमको लगता है कि अगले साल के दशहरा में वो मूवी रिलीज भी होगा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मूवी भी सुपर डुपर होगा और भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा, जो बढ़ाने का जो मेन काम कर रहे हैं खेसारी लाल यादव कर रहे हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन जो अश्लील बातें हो रही है, अश्लील गाने आ रहे हैं, देखिए ये अश्लील बातें जो सारे इंडस्ट्री में है, कहीं ना कहीं पंजाबी इंडस्ट्री में, पंजाबी गाना हम लोग को समझ नहीं आता, पंजाब में बहुत रॉफ रॉफ गाना बजता है, जिनको समझ आता है उनसे आप पूछिएगा, हमको तो समझ में नहीं आता है, लेकिन हमको जहाँ तक समझ में आता है वहाँ तक बहुत रॉफ गाना बजता है। जितने भी इंडस्ट्री है वो कहे ना, कोई भी इंडस्ट्री हो, सब पे रॉफ। अभी तो बदनाम भोजपुरी इंडस्ट्री सबसे देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री सबसे बदनाम क्यों होता है? क्योंकि हमारे बिहार के जो छोटे जो यूट्यूबर जैसे मगैया जवान हो गए और राजन सिंह मुकुट हो गए, ये लोग तो बिहार को छोड़ करके हमको लगता नहीं है कि साल है कि दूसरा रास्ता कहीं देखे होंगे, दूसरा कोई स्टेट देखे होंगे, दूसरा कोई इंडस्ट्री देखे होंगे। बस इन लोगों को लगता है कि भाई मेरे भोजपुरी इंडस्ट्री में कीड़ा फंसा हुआ है, क्योंकि दूसरा इन लोगों को समझ ही नहीं आता था क्या लोग क्या समझेंगे कि दूसरा जगह भी ये काम होता है। देखिए जब हमारे घर में शादी फंक्शन वगैरह होता है तो हम लोग वहाँ पे हनुमान चालीसा नहीं बजाएंगे, थोड़ा रंगारंग प्रोग्राम होना चाहिए। तो ये हर जगह पे होता है, हर इंडस्ट्री में होता है, और कहीं ना कहीं ये भोजपुरी इंडस्ट्री में होता है, तो अश्लील नहीं है। बाकी संघर्ष तो सुपर डुपर चलेगा और मेरा पूरा उम्मीद है कि 2 महीना तक हाउसफुल रहेगा। और कमाई का बात करें तो हमको लगता है कि बॉलीवुड और हॉलीवुड सबको दाबेगा ही, भोजपुरी इंडस्ट्री की एक ही मूवी संघर्ष 2। आप लोग इस पे क्या सोचते हैं? संघर्ष 2 के बारे में, हर हर गंगे के बारे में आप अपना राय कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा।